आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो लास्ट क्लास में मैंने सीरीज स्टार्ट की थी कि जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे, जो हमारा 2025 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उनको हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें एक शिफ्ट है वो कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट है जो 27 नवंबर 2025 को जो पहला पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट हम करने वाले हैं। एग्जाम में कैसे करोगे वो तरीका मैं समझा रहा हूँ। इनकी पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दी हुई है और मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और इनको डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि इनका समांतर माध्य पूछा गया। तो समांतर माध्य का मतलब होता है कि आपको माध्य ही निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर दे रहेगा उनको सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाई कितने नंबर से उससे भाग दे दो। ठीक है, तो सभी को जोड़ना है बस यहाँ पे। तो यहाँ देखोगे 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 9 29, 29 और 8 जोड़ोगे तो 37 हो गया, 37 और 3 40 हो गया, 40 और 2 42 हो गया, यानी 420 तो एक हो गया। फिर बाकी के नंबर को जोड़ दो, 6 और 8, 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, 41 और 7 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 48। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे सम तो हो गया हमारे पास में 468 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 3 3 6 3 3 9, 9 से भाग देते तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, तो एवरेज आ गए हमारे पास में 52। ये सवाल का आंसर हो गया। एक दुकानदार ने एक वस्तु है वो 12.5% लाभ पर 85.50 रुपए में बेची। यदि उसने 81.70 रुपए में बेचा होता तो इसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और कई बच्चों को इसे होगा भी नहीं, क्योंकि 12.5% दे रखा है। लेकिन मैंने बोला लास्ट क्लास में भी कि जितने परसेंटेज से फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से परसेंटेज है वो सारी चीजें याद कर लेना, रट लो आप इनको। 12.5% दिख गया, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है, इस 1/8 का मतलब ये होता है कि 8 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां इसने 85.50 रुपए में बेचा है, तो ये बेचा है 85.50 रुपए में बेचा है, तो 8 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट में बेचेगा तो 9 रुपए में बेचेगा, तो ये 9 यूनिट की वैल्यू है। अगर आप 8 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, और यहां पर सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि अगर इसको 81.70 रुपए में बेच दिया जाए, 81.70 रुपए में बेच दिया जाए तो आपके पास में कितना प्रॉफिट होगा, बस रेशियो निकाल दो, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस सोल्व करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो। देखो 9 से काटोगे यहाँ पर तो 9 नाम 81 और 4 बचेगा, 9 पंजे 45, 9.5 आ गया। 9.5 का मतलब यहाँ पर और कुछ कट रहा, 8 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8 पंजे 40, 4 चला जाएगा, 9 अंट 72, 72 और 4 76, यानी 76 रुपए, 76 रुपए की चीज है आपने 81.7 रुपए में बेच दी। तो मैं पॉइंट हटा के इधर ले आता हूं तो 760 रुपए, 60 रुपए की चीज है वो 817 रुपए में बेच दी। तो कितना ज्यादा में बेच दिया, तो 7 रुपए का तो यहाँ हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो 57 रुपए ज्यादा में बेच दिया 760 रुपए की चीज को इंटू 100, इतना हो गया। ठीक है, तो 19 और 19 चौक 76, 19 और 19 चौक 76, 3/4 है, 3/4 का मतलब 75% होता है, लेकिन जीरो भी है तो 7.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इनमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना। आप जितनी भी क्लासेस मेरी देखोगे उसमें जब लगभग मैंने फॉर्मूला लगाया नहीं है, लगाया है तो कुछ माइंड में वाले तरीके लगा देते हैं, दूसरी रेशियो वाला तरीका लगा देते हैं, फ्रैक्शन लगा देते हैं, तो उन्हीं से काम हो जाता है। 374 और 384 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप देखोगे 374 के बाद में कौन सी है, 375 5 से कट गई, 376 2 से कट गई, 377 बची। फिर चेक करना पड़ेगा आपको, 377 हो गया, 378 नहीं हो सकती, 8 आ गया उसमें यूनिट डिजिट। फिर 379 देख लेते हैं, फिर 380 हो गया और 381 हो गया और 382 तो होगा नहीं, 383। ये हमारे पास में 3 नंबर्स है। ठीक है, ये टोटल 4 नंबर्स हैं। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई संख्या से डिविजिबल है या नहीं है। ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये होंगे। अगर आपके पास में देखो 384 और 374 के बीच में है तो यहाँ पे 18 का कितना होता है भाई, 17 का 289 और 324 होता है, तो 18 19 से जितने भी कम नंबर्स हैं जो अभाज्य संख्या है उनसे भाग देके चेक कर लो। 7 7 10 3 13, यहाँ पे 3 7 जो 7 11 13 ये हैं जो अभाज्य संख्या है उनसे आप चेक कर लो, तो 13 3 39, यहाँ बचेगा 13 104, 13 नाम 117। देखो ये 13 से डिविजिबल हो गया, तो ये हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगा। यहां देखोगे 7 और 3 10 और 9 19 हो गया, 8 और 3 8 और 1 9, 9 और 3, ये तो देखो 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 13 3 39, यहाँ पे 11, तो 13 से तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 11 से चेक कर सकते हो, 9 और 3 12, 12 में से 7, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 7 से 7 7 49, 7 पंजे 35 और 2, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे इसमें देख लो 7 से भी नहीं है, और यहां पर 3 3 6, 11 से भी नहीं है, 13 दूना 26 और 12 13 से भी नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास में, प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इसमें 2 संख्याएं हैं वो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी इनके बीच में।
160 मीटर और 140 मीटर दो लंबी ट्रेनें हैं और 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास में कंसेप्ट समझ लो भाई, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। तो हमेशा अगर टाइम निकालना हो क्रॉस करने का तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करते हैं तो x माइनस वाई होगा। x को मैंने ज्यादा बोल दिया तो ये होगा। अगर यहां दोनों एक दूसरे की तरफ पाएंगे तो बस रिलेटिव स्पीड में चेंज कर देना, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यही चीज मैं लगा रहा हूं यहां पर, दोनों का सम कर दो 200 और 300, तो सम हो गया 300 डिवाइडेड बाई, यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस है 30 का, ये 30 का, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/18 से भाग दे देंगे। यहां करेंगे 5 दूनी 10 यानी 18 दूना 36, तो यहां हो गया हमारे पास में 36 सेकंड लग गए, ठीक है। 30 10 5 2 18 दूना 36, और इसमें क्या पूछा गया हमसे, मिनट में पूछा गया, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो, 6 का 36 यानी 0.6 मिनट लग जाएंगे इसको पार करने में, 0.6 मिनट। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है और इनका सम इतना है, तो बताइए कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं। एचसीएफ अगर 23 है तो दोनों संख्याएं या तो 23x या फिर 23y, ऐसे दो संख्या ही होगी। x और y क्या होगी, कोपिशेंट होंगे भाई, इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, भाई 23 से कम 23, 23 दूना 46, तो 46 और 23 हो सकते हैं ऐसे, तो कॉम्बिनेशन निकाले, दो संख्या ही होगी। इनका सम है ये 161 दे रखा है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 23 7 161, ठीक है। तो x प्लस वाई है वो 7 हो गए। अब आपको यहाँ पे पेयर निकालने हैं कि यहाँ पर जिनका जो को प्राइम नंबर होने चाहिए उनमें कोई भी कोफिशिएंट है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जैसे 1 हो गया तो ये 6 हो सकता है, एक आपके पास में पेयर ही हो गया। 2 और 4 हो सकता है क्या, 2 और एक 2 हो जाए, एक 5 हो जाए, तीसरा है 3 हो जाए और 4 हो जाए, चौथा है 4 और 4, 4 और 3 7। अब देखो ये तो रिपीट हो गया वापस से, तो 1 2 3, ये 3 ही पेयर हो सकते हैं हमारे पास में, बाकी फिर तो उल्टा हो जाएगा, तो वो सेम ही चीज हो जाएगी हमारे पास में। तो 3 पेयर हैं वो इसमें हो सकते हैं। इनमें से आपको बताना है, तो यहां पे बोर्ड मास रूल लगाना, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर यहां पे हम सोल्व करेंगे बाकी चीजों को। तो देखो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले यहां पे देखो प्लस का चिन्ह दिख गया, प्लस वाली चीज को एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4 में से 2 कम करेंगे 2 आ गया, और यहां पर इसको भाग देंगे तो ये आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया, और 2 तिया 6 हो गया, 9 6 54, 54 और 4 58 आ गया, ये तो सम आ गया आपके पास में 58, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 3 बन गया, 3 में से 4 हो गया तो 1 कम हो गया, 1 बच गया यहाँ पर तो 1 आ गया ये। फिर देखो प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया इस ब्रैकेट में, यहां सोल्व करोगे भाग को सोल्व करोगे तो 2 आ गया, 3 में से 2 कम करोगे तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 है वो 2 हो गया, और यहां 4 में से 2 कम करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 58 और 2 कितना बन गया, 60 बन गया सवाल का आंसर। आपसे बोला गया है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस नंबर में देखोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है तो ए स्क्वायर हो गया, और ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो कितना बनेगा, 4 और 2 6 बनेगा, 6 6 12 13 का 3 चला गया, हासिल 1 चला जाएगा, और 8 और 7 7 14 15 का 5 हो गया, हासिल 1 चला गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और डिफरेंस करोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 32 है, तो ये बनेगा हमारे पास में, ये पूरा का पूरा सेम ही बन जाएगा, ठीक है। तो 10 800 से कट गया, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा यही आ जाएगा 54 536, वो सवाल का आंसर हो गया। जब इनका डिफरेंस करोगे तो ये डिफरेंस बनेगा ऐसा, यही बन रहा है हमारे पास में, और नीचे 10 808 दे ही रखा है, तो इस पैटर्न पे बन गया सवाल, ये आपका आंसर हो गया। टेन ए की वैल्यू 1 है यानी 45 डिग्री होगा ए का मान, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दो, 1/√2 1/√2 2/√2 होगा, 2/√2 से √2 तो चला गया, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में √2 आ जाएगा। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपए का निवेश किया, वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ, जिसमें अमित का हिस्सा है वो 2100 रुपए था। तो बताइए निवेश का हिस्सा कितना है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेता हूं भाई। इसने यहां पर अमित को कितना मिला, 2100 रुपए मिला, ठीक है, अमित को 2100 रुपए मिला, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना था 6,000 रुपए का, तो दूसरे वाले दीक्षा को कितना होगा प्रॉफिट, तो 2100 घटा दो, 2100 और 900 3,000 हो गया, और 3,000 39 हो गए, 7 या 21 और 13 या 39, 13:7 में इनका प्रॉफिट का रेशियो है, तो यानी यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, और यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, तो हमारे पास में टोटल ये 15,700 है, इसको बांट दीजिए, तो 13 और 7 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू है 15,700 दे रखी है,
ये 20 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया, अमित का निवेश पूछा गया, 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई। या फिर ऑप्शन में चेक कर लो, जो 7 से मल्टीपल है वो भी आपका आंसर होगा। 0 से 0 चला गया, 2 से काटोगे या फिर 7 से मल्टीप्लाई करके फिर काट देना। 0 7 7 49 और 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 7 और 3 10, इससे 2 को भाग दोगे तो यहां आ जाएगा 5 4 9 और 5, 5 4 9 5, ये आ गया सवाल का आंसर। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है और उसका खर्चा है वो 400 रुपए, 60% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 40%। क्या 40% की वैल्यू 400 है क्या, 1% की वैल्यू 10 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी। यही अपना आंसर हो गया। तो टोटल हमारे पास में इनकम है वो इतनी थी। 3650 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत कितना है। आपको यहां पे डिफरेंस करोगे फिर सोल्व करोगे, वो तरीका नहीं करना, रेशियो से काम चलाना है। जब भी परसेंटेज आ जाए ना तो बस रेशियो कर दिया करो। देखो यहां पे 7 पंजे 35, ये पूरा का पूरा कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो क्या 5:1 है क्या। 5 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेच दिया, यानी कितने कम किया 4 रुपए का, तो 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 5 पे, 4/5 का मतलब कितना होता है 75% होता है, सॉरी 80% होता है क्या, 80% हो गया सवाल का आंसर। ऐसे कैलकुलेशन कम करोगे। अगर इस सवाल में अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बेसिक तरीके से करूंगा तो मैं पहले डिफरेंस करूंगा, फिर 3650 से भाग दूंगा, फिर कट करूंगा, 0 से 0 जाएगा, 2 से करेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, तब हमारे पास में 80% आएगा। जबकि आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज पूछा गया तो रेशियो से काम चलाओ, 1:5 आ गया। 5 रुपए की चीज को 4 रुपए 1 रुपए में बेच दिया, यानी 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 4/5 का मतलब 80% होता है। तो बिना पेन लगाए भी कर सकते हो इस सवाल को। अमल के निवेश का बाजार मूल्य है क्रमिक रूप से 2021 में 5%, फिर 6% और फिर 10% बढ़ता है। 3 आपको सक्सेसिव दे रखा है। अगर प्रारंभिक मूल्य इतना है तो बताइए यहां पर इसका अंतिम मूल्य कितना होगा। अगर ये परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती थी, थोड़ी इजी होती तो मैं फ्रैक्शन मेथड लगाता, लेकिन यहाँ पे 5 6 10 ऐसा दे रखा है, तो 6 वाला है यहाँ पे गड़बड़ करेगा, कैलकुलेशन बढ़ा देगा, तो मैं फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाऊंगा। इसमें क्या कर देंगे फिर फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 5 और 6 11, 11 और 10 21, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई यानी 30, वाई जेड यानी 60 और प्लस जेड एक्स, तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी 50 और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000, लेकिन बहुत कम आएगा तो मैं इसको यहां पे नगण्य कर लेता हूं, यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस इतना ही छोड़ दो। 6 और 3 9 10 यानी 140, तो 1.4 यानी 22.4% वो इंक्रीज होगा, 22.4% इंक्रीज होगा। बस ये 22.4% निकाल दो और इसमें जोड़ दो, या फिर मैं ऐसे ही कर देता हूं डायरेक्ट, 5,50,000 है, इसका 122.4% निकाल देते हैं, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, यहां 55 दिख रहा है तो 5 और 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका, 5 से मल्टीप्लाई करना, आधा करके 0 लगा देते हैं, तो 6 1 2 0 आ जाता है हमारे पास में, तो ये आएगा हमारे पास में, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 6 1 2 0, ठीक है। और अगर यहां 11 से मल्टीप्लाई करना है बस 2 3 और 7 और 6, तो जिसमें भी यहां पे डिजिट दिख रहे हैं वो आ जाएगा हमारे पास में, परसेंटेज से वो कटता जाएगा, 0 आ जाते रहेंगे, तो 673 वाला आएगा कि 6,73,000 समथिंग वाला आएगा, डी ऑप्शन आ गया। ये मैंने रफली कैलकुलेशन किया है, पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना आपको। एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन सोल्व करोगे, पूरा एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करोगे, टाइम लगेगा। यहां मैंने डिजिट्स पे काम किया, ना तो मैंने 0 से कट किया है, इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन की सेकंड्स में, कुछ ना कुछ तो सेकंड में जाएगा, तो वो टाइम आपको बचाना है। यहाँ पे डिजिट से मतलब है हमें, एक भाई है अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, भाई है वो 6 साल बड़ा है अपनी बहन से, उनकी वर्तमान आयु का योगफल है वो 38 है। देखो 38 उनका सम दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे इस 6 को कम कर दूं तो दोनों का बराबर बराबर हो जाता, अगर 6 नहीं होता तो 6 साल बड़ा नहीं होता तो बराबर बराबर होते, तो 38 में से 6 कम कर दूंगा यानी 32, 32 का आधा करेंगे 16, यानी 16 साल के तो हैं, और जो बड़ा वाला है जो भाई है वो 6 साल बड़ा है, तो 16 और 6 22, यानी जो भाई है वो तो 22 साल का है और वो जो सिस्टर है वो 16 साल की। ये आ गया क्या आपके पास में माइंड में। अब क्या बोला गया कि अब से 15 साल बाद में बहन की आयु कितनी होगी, तो 15 जोड़ दो इसमें, तो 31 साल की हो जाएगी, 15 15 30 और 31 साल की। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य है वो 5,670 रुपए अंकित करता है, 28% छूट देने के बाद 26% का प्रॉफिट कमाता है। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, ये 110% में लिख के दे रहा हूं, यहां पे ये सवाल इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने भी यहां पे ये सवाल है, किसी ना किसी शिफ्ट में दिखेगा आपको।
यहां पे सीधा कंसेप्ट जब ये दिख जाए लाइन कि इतना छूट देने के बाद में इतना प्रॉफिट कमाता है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये लगता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताता है 100 में से 28 कम करोगे तो ये आ गया 72, और 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे तो 126 हो गया। इसका रेशियो निकाल देना। यहां पे 9 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 6 108, 18 7 126, तो 4:7 है इनका रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। इनमें से एक चीज देगा और दूसरी चीज पूछा जाएगा। यहां देखो क्या दे रखा है, दुकानदार है एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है तो मार्क प्राइस दे दिया, ये दे रखा है आपको 5670, और ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। बस यही कंसेप्ट पूछा जाएगा। 7 से देखोगे तो 7 8 56, 810 गुना है तो इसको भी 810 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां करोगे तो 4 8 चौक 32, 3440 रुपए है इसका कॉस्ट प्राइस होगा। 3240 रुपए, 3240 रुपए ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये कंसेप्ट रट लेना, समझ लेना, ये सवाल 100% आएगा आपका किसी ना किसी शिफ्ट में। संख्याओं में बताना है, माध्यिका बतानी है। माध्यिका भी देखो, यहां पे माध्यिका क्या होता है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और बीच वाला नंबर होता है, ठीक है, बीच वाला नंबर होता है। यहां सबसे पहला काम आपको करना है, इनमें नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर है। तो 12 में इनका एवरेज क्या होगा? छठा और सातवें नंबर का एवरेज होगा, 6 और 7वें नंबर का एवरेज होगा। तो आपको छठा और सातवां नंबर निकालना है, पूरा नहीं लिखना आपको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, आप छठा और सातवां नंबर निकालो, उसका एवरेज निकालना है आपको। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 और 2, तो 2 2, फिर इसके बाद में 3 आ गया, फिर इसके बाद में 4 आ गया, ठीक है, और फिर इसके बाद में 5 5 5 है, 1 2 3 4 इतनी बार है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 छठा नंबर और ये सातवां नंबर, इसका एवरेज होगा। तो 5 और 5 का एवरेज क्या होता है? 5 होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको आगे यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चेक करोगे, वो नहीं करना आपको। यही तरीका लगाना, बहुत जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। दो पाइप है, ए और बी है। एक टंकी को 18 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी है वो 16 घंटे में भर जाए? क्वेश्चन आपको पढ़ने पे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ए और बी दो है, ये 18 घंटे में और ये 24 घंटे में। 24×72 यहां इनका टोटल वर्क हो गया, 18 चौक 72 और 24×72, ये एफिशिएंसी आ गई। इसने बोला है कि शुरू में तो ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कितने समय बाद में ए को, यहां पे हट गया ये, तो कितने समय बाद में ए को बंद कर दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा जो है वो 16 घंटे में भर जाना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि क्या ए छोड़ के गया है तो बी ने तो 16 घंटे लगातार काम किए हैं, इस बी ने तो शुरू से लेकर एंड तक काम किया है 16 दिन तक, तो 16 थी 48, तो 48 यूनिट का काम तो है इस बी ने ही कर दिया। तो बचा हुआ काम यहां पे 24 यूनिट का काम है, कौन करेगा? क्या ये ए करेगा क्या यहां पे एक्स्ट्रा? तो ए कितना आएगा? 24 यूनिट का काम है, वो 4 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम किया है। इसका मतलब यहां पर इसने 6 घंटे तक काम किया है। तो 6 घंटे बाद में आप इसको बंद कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दो ट्रकों की चाल का अनुपात है वो 7:4 है। तेज चलने वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया जो समय है, दूसरे ट्रक को 7 घंटे कम लगता है। यहां डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो स्पीड का रेशियो है आपको दे रखा है 7:4। तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। इसमें गैप कितना है? 3 यूनिट का। इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 7 घंटा। 3 मिनट की वैल्यू दे रखी है, 7 घंटे दे रखी है। तो धीमी चाल वाले ट्रक की स्पीड बतानी है, धीमी चाल वाली स्पीड यानी ये बतानी है आपको। तो मैं टाइम निकाल लेता हूं और फिर क्या कर दूं, इसको टाइम निकाल के इस डिस्टेंस में भाग दे देता हूं, तो हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। स्पीड निकालना है तो यहां पे इसको कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ। यहां पे टोटल डिस्टेंस है 196 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 7 घंटे लगते हैं 3 के। 7 घंटे हैं वो 3 यूनिट की वैल्यू है, मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 7 7 49 डिवाइडेड बाय 3 इतना टाइम लगेगा, सोल्व कर दो। 49 आ गया, 49 से ये चला गया 4 बार, 4 3 12, तो 12 किलोमीटर पर ओवर क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। ये आ गया आपका आंसर, 12 किलोमीटर पर ओवर ये स्पीड हो गई। ध्यान रखना ये तरीके बहुत अच्छे हैं, ये तरीके लगाओगे तो ही एग्जाम में होंगे, बेसिक में फंस गए तो फिर नहीं होगा। एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत है वो 18,000 रुपए। उसी खेत को अगर 11 रुपए प्रति 100 मीटर है, बाढ़ लगाने की लागत कितनी होगी? देखो 18,000 रुपए लगते हैं, कितनी रेट से? 15 की रेट से। और किस रेट से चाहिए हमें? 11 रुपए की रेट से चाहिए प्रति 100 मीटर के लिए। बस सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 15 से काटोगे 12 बार हो गया, 12 इंटू 11 करोगे 132 आ गया सवाल का आंसर। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 15 दिनों में कर सकता है अकेले काम को दुगने को। तो अगर यहां पे दोनों का दे दिया और एक का दे दिया, दूसरे वाले का पूछा क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस करो,
डिफरेंस करो, और इसका डबल पूछा गया काम का तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आंसर आ गया। ठीक है, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, इतने में कब जाएगा आपका। राजीव और सचिन क्रमशः 160 और 1690 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा है वो 720 रुपए है, तो उनके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, आप बोलोगे 160 और 1690 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतने से स्टार्ट करते हैं। अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा, तो यही हमारे पास में प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो मैं यहां सोल्व कर देता हूं, 0 से 0 चला गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इस 16 यूनिट की वैल्यू है वो 720 दे रखी है आपको, और पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट पूछा गया, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो डायरेक्ट लिखो 720 है वो 16 यूनिट की वैल्यू है, और टोटल प्रॉफिट इनका सम होगा, जोड़ दो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 169 और 16, इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया 170 और 175, 169 है ना, तो 170 तो एक हो गया, 180 और 185 हो गया क्या, और 16 से भाग दे दो, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 नाम 72, और 2 से काट देंगे फिर। ठीक है, तो 9 से करके पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से भाग दे देना, नहीं फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 9 पंजे 45, 4 9 72, 72 4 76, 7 9 और 7 16, ये आ गया, इसको 2 से भाग दे दो, 8 3 2 5 आ गए सवाल का आंसर, 8 3 2 5, 8 3 2 5। एक खिलौना है जो कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है, शंकु के आकार का है, और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकुआकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई बच चुकी है। तो इस तरीके से खिलौना है आपका, ये अर्धगोलाकार है, इसके ऊपर एक शंकु है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, बराबर है, तो वॉल्यूम बराबर करना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसको मैं एच बोलते हूं, तो ये है 2/3 पाई आर क्यूब के। सोल्व करोगे, π/3 से π/3 चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, आर बचेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। तो ये वाली लेंथ है, ये 2r है, और ये वाली कितनी है, r है, तो टोटल की डिस्टेंस कितनी हो गई, हाइट ही पूछा गया, तो हाइट कितनी होगी 3r, और r की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा सवाल का आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक क्लास में बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज का अगर आपके पास में सर्कम, ये वाली सर्कम रेडियस पूछी गई है, तो साइड अपॉन √3। अगर ये वाली डिस्टेंस पूछी जाए तो साइड अपॉन 2√3। अगर इसकी हाइट पूछी जाए √3/2a होता है, और अगर एरिया पूछा जाए तो √3/4 साइड स्क्वायर। ये चीज, चारों चीज याद रख लेना, यहां से एक सवाल कंफर्म है। यहां बोला गया इसकी सर्कम रेडियस है, यानी ये a/√3 है, और अनुपात समबाहु, यहां पे वर्ग की अंतः त्रिज्या, तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग में अंतः त्रिज्या क्या होगा, सेंट्री होगा, तो ये त्रिज्या का आधा हो जाएगा r/2, सॉरी साइड का आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और रेशियो पूछा गया तो 2:2:√3 आ जाएगा सवाल का आंसर, 2:√3 ये सवाल का आंसर। लेकिन ये कंसेप्ट याद रखना, समबाहु त्रिभुज से सवाल बनता ही बनता है। इन रेडियस सर्कम रेडियस, इसको यहां बोल देंगे सर्कम रेडियस, ये इन रेडियस r, ये कैपिटल R। चारों में से एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के की संख्या है, सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या है वो 10 है, तो मैं बोल देता हूं 1 रुपए की संख्या x है और 2 रुपए वाले y हैं, इनका सम है वो 10 दे रखा है, उनका मूल्य है वो कितना है, यहाँ पे 16 रुपए हैं, तो x रुपए के एक सिक्के x रुपए हो गया, y रुपए के 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2y हो गया, और इनका सम है ये 16 रुपए है। बोला है इनकी संख्या बता दीजिए, किनकी, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के की संख्या में अंतर कितना है, x - y पूछा गया। तो मुझे बताओ यहां से अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो 6 आ जाएगा हमारे पास में y की वैल्यू, यानी 2 रुपए वालों की संख्या है वो 6 है, तो x की कितनी होगी फिर 4 होगी, और इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% की रेट से साधारण ब्याज बताना 4000 का। तो यहां टाइम के बीच में गैप देखो, यहाँ पे 19 फरवरी है, तो ये फरवरी है वो लीप ईयर होगा, 2024 है तो लीप ईयर होगा, 29 दिन की होगी, तो यहां 10 दिन तो फरवरी में हो गए, और फिर मार्च हो गया, और फिर अप्रैल आ गया, ये हो गया 61 दिन। 61 दिन का ब्याज निकालना है, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना होगा, 4000 पर 6% की रेट से 61 दिनों का, तो 366 से भाग दोगे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा 6 बार 6 से काटोगे ये, और यहां पर डिवाइडेड बाय 100% के लिए, तो 40 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 10% कम है, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने ये तरीका, 10% कम है यानी 10 रुपए है, तो ये फिर क्या होगा, 9 रुपए होगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत है वो 65% बढ़ जाती है, इसकी कीमत है वो 65% बढ़ गई,
जबकि टीवी की कीमत है वो 34% कम हो गई, ये माइनस का 34% हो गया। और 5 वॉशिंग मशीन, तो इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दो किससे, 3 टीवी से, 3 टीवी से मल्टीप्लाई। बस रेशियो निकाल दो यहाँ पे। कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 5 से काटोगे 2 बार, तो 3:2 में इसको बांट दो। तो 3:2 में ओवरऑल निकालो यहाँ पे कितना आएगा, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 18 यानी 195, और माइनस 34 दुआ, 34 दुआ 35 दुआ 70 होता है, यानी 68 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 8 और 7, ये हो गया हमारे पास में 8 यानी 2, 127 डिवाइडेड बाई 5 हो गया क्या, 127 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब 24.14, 25.4%, 25.4% का क्या हो जाएगा, इसको बढ़ती हो जाएगी, बढ़ जाएगा ये। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बहुत अच्छे लेवल के पेपर हैं, जो मैं सीजीएल सीएचएसएल के पेपर करवा रहा हूं उनसे तो बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो जो सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि अगर मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर आएगा तो फिर इस तरीके का आएगा। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन भी इस तरीके से नहीं है कि पूरा का पूरा बहुत इजी दे दिया, लगभग सारे सवाल हैं मॉडरेट रखे गए हैं। और इन पेपर्स को करने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, 15 मिनट में नहीं होंगे ये सवाल, लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे इन सवालों को, अगर आप ये अप्रोच लगाओगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ में। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जरूर आप डाउनलोड कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना इनको। और अगर मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हो या हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो इन एग्जाम्स के, तो आप मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।